पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश की वजह से जहां सड़कों पर जलजमाव हो रहा है तो वहीं घरों में पानी घुस जा रहा है। बिन मौसम हो रही बारिश आफत बनकर टूटी है। लोगों के कच्चे मकान ध्वस्त हो रहे हैं, लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हो रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस में काम करने वाले लोग और खासकर रोज कमाने खाने वाले लोगों पर यह बारिश काल बनकर बरस रही है। तो हम तस्वीर के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको जगह जगह की दिखा रहे हैं जहां पर बारिश की वजह से किस तरह से परेशानी हो रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बारिश की वजह से रोजाना नए नए मामले देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर लोग जो है बारिश की वजह से बह जा रहे हैं तो कहीं घर ध्वस्त हो रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये स्थिति पूरे झारखंड और बिहार में देखने को मिल रही है। और इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं रांची से संवाददाता अभिषेक भारती। अभिषेक, बारिश जिसके लोग इंतजार कर रहे थे और अब इतनी बारिश हो रही है कि लोग इसी से परेशान हो गए हैं। बारिश की वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया है। प्रिया, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, जब आपको भूख लगी होती है तो आपको खाने की जरूरत होती है, लेकिन खाना जब जबरदस्ती आपके मुंह में तूप दिया जाएगा तो फिर आपको अनपच हो जाता है, आपको उल्टी की शिकायत हो जाएगी, दस्त की शिकायत हो जाएगी। अभी फिलहाल झारखंड के साथ वही हो रहा है। सावन के महीने में बारिश चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? झारखंड एक कृषक प्रधान राज्य है। यहाँ धान की फसल होती है। धान की फसल को बारिश की जरूरत होती है। धन रोपनी के दौरान घुटने भर पानी की जरूरत होती है। लेकिन जब धान की फसल की बुआई करनी थी उस वक्त झारखंड में, जब धन रोपनी करनी थी उस वक्त बारिश हुई नहीं। सावन के बाद भादो आया, भादो में भी बहुत ज्यादा बारिश हुई नहीं। और अब जब भादो खत्म हो गया है तब बारिश हो रही है। और बारिश भी कैसी हो रही है? बारिश ऐसी हो रही है कि 5 मिनट जोरदार बारिश होती है, उसके बाद फिर धूप आ जाता है, फिर रात भर बारिश होती है, सड़कों पर पानी आ जाता है। स्थितियां ऐसी है कि जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, फल बेचने वाले लोग हैं, जिनको रोज कमाना है, रोज खाना है, उनके लिए परेशानी का सबब हो गया है। आप सोचिए कि रांची के जो लो लाइंग एरियाज, रांची एक पठारी क्षेत्र है, फिर भी यहाँ पर बारिश में बह करके किसी की मौत हो जाती है, उसके शव का तो पोस्टमार्टम होता है, लेकिन सिस्टम का पोस्टमार्टम नहीं होता है कि आखिर उसकी मौत हुई क्यों है। देखिए, मैं फिलहाल रांची के हरमू बाजार में हूँ। अभी 10-15 मिनट पहले यहाँ बारिश हो रही थी। पूरा इलाका बिल्कुल एकदम ठंडा पड़ा हुआ था, धंधा बंदा सब ठंडा पड़ा हुआ था। और अभी अचानक से बारिश रुकी है, पूरा बिजनेस सेटअप होने लगा है। लोग जो है वो यहाँ पर अपनी दुकान उकान सब कुछ लगाने लगे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये हरमू मार्केट की। और देखिए, फिर से बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो होता यह है कि ऐसे में लोग जो है, जो सब्जी वब्जी जो खरीदने वाले लोग होते हैं, वो लोग जब बाहर की संख्या जो है वो बहुत कम हो जाती है, तो वही दिक्कत क्रिएट करने लगती है। इसी कारण से बिजनेस पर असर पड़ने लगता है। देखिए, बहुत सारे ये सब्जी वाले लोग हैं, ये सब अपने ऊपर बना के तो रखे हैं। ये सब चूता उता भी है भाई, चूता वगैरह भी है, नहीं चूता है। बारिश से धंधा पर कहा सर, थोड़ा सा आइए, इधर आइए ना। आए, सुना ही नहीं देता है। अच्छा, इनको सुनने में थोड़ी सी समस्या है, इसी कारण से। इधर भाई साहब आइए थोड़ा सा। बारिश से क्या समस्या आ रहा है? बारिश से लगातार हो रही है। बारिश तो होना जरूरी है, और बारिश से ये है कि जिसे सब्जी टाइम वही टाइम पर बारिश दे देता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। बिजनेस पर कोई असर पड़ता है। पड़ रहा है। मतलब लोग कम आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। फिर कच्चा सब्जी है, गल जाता है, सड़ जाता है। महंगा सब्जी लाइए, नहीं बिका एक दिन में तो साफ। लोग भी कम आ रहे हैं सब्जी खरीदने। हाँ, तो ये करेंगे, पानी में क्या निकलेगा? पानी में तो निकलेगा। दुकान लगाने में भी दिक्कत होगा करता है, तब लगता है, लगाने तो लगेबे करता है।
तो देखिए यही समस्याएं आ रही हैं लगातार बारिश से। होता यह है कि दुकान लगाने में जैसे ये सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, पानी लगने से ये गलने लगती हैं। इसके अलावा जो लोग आते हैं सब्जी खरीदने के लिए, उन लोगों की संख्या में भी कमी आने लगती है और जल जमाव तो खैर है ही। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं कि क्या स्थितियां होती हैं। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए अभी फिलहाल रांची की स्थिति क्या है। देखिए रांची में क्या है कि बहुत सारे विकास के कार्य चल रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट वर्क्स के नाम पे जो गड्ढों को खोद करके छोड़ दिया जाता है। अब जैसे ये देख लीजिए, ये पूरा कीचड़ जमा हुआ है। किसी को अगर जाना है तो जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये देखिए नाला यहाँ पर खुला है, इस नाले पर बांस की एक खपच्ची डाल दी गई है। अब इस नाले में बारिश जब होगी कोई गुजरेगा उसको पता नहीं चलेगा, और इस खपच्ची में इतनी पावर नहीं है कि ये पूरा वजन जो है वो झेल सके। तो कुल मिला करके बस पूरे रांची की स्थिति मैं आपको इसी में दिखा सकता हूँ। यही स्थिति फिलहाल पूरे रांची की बनी हुई है। धंधा पानी सब चौपट हो रखा है। देखिए फिर से बारिश शुरू हो चुकी है, जनजीवन फिर से अस्त व्यस्त होना शुरू हो चुका है, और यही रांची की तस्वीरें हैं। जी प्रिया। अभिषेक, ये तो सड़कों की तस्वीरें हैं, लेकिन कई जगह पे हमने देखा है कि घरों में भी पानी घुस रहा है, और ये बरसात का पानी अगर घरों में घुस रहा है तो इससे डेंगू की बीमारी, जिस पर अभी सरकार जो है अमल कर रही है, स्वास्थ्य विभाग जो है अमल कर रहा है, लेकिन उसे पनपने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। प्रिया देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए सरकार के पास। सरकार के पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं। डेंगू पनपेगा। सबको पता है कि बरसात के मौसम में जो डेंगू के मच्छर होते हैं, एडीज मच्छर होते हैं, उनका प्रजनन का समय होता है, उनका लार्वा जमे हुए पानी में जमा होता है। ये तमाम चीजें किसको पता नहीं है। 8वीं कक्षा में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन सवाल है कि इस पर एक्शन प्लान क्या है। एक्शन प्लान कुछ नहीं है। इसको लेकर के क्या तैयारी है सरकार के पास? कोई तैयारी नहीं। जब डेंगू आता है तो उसके बाद एक स्पेशल वार्ड बना दिया जाता है, और उसके बाद फिर इस तरीके का। मैं आपको बताऊं कि जमशेदपुर में चांडिल डैम, सरायकेला का जो चांडिल डैम है, उसका जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। एक बार वहां पर जैसे ही गेट खोले जाएंगे, जमशेदपुर के कई इलाके जैसे बागबेड़ा है, हरर गुट्टो, ये इलाके जलमग्न होने पर आप मतलब आमादा हो जाएंगे, वो जलमग्न हो जाएंगे। वहां पर फिर डेंगू फैलेगा। रांची के कई इलाके हैं, आप हिंदपीढ़ी की बात कर लीजिए, आप विद्यानगर की बात कर लीजिए, आप शिवपुरी की बात कर लीजिए, इन इलाकों में पानी घुस जाता है, घरों में घुस जाता है। लेकिन लोगों के पास ऐसा कोई, पहले क्या होता था कि पार्षद को कॉल किया जाता था कि पार्षद जल जमाव से मुक्ति दिलाएंगे, पार्षद मदद करेंगे। अभी कोई पार्षद नहीं है। अधिकारी लाल फीताशाही किस कदर हाई हुई आपको पता है। नगर निगम अधिकारियों के भरोसे है। नगर आयुक्त के पास जाइए तो नगर आयुक्त कहते हैं कि नहीं, हमने तो सारी व्यवस्था कर दी है। तो वो व्यवस्थाएं कहां पर हैं? सड़कों में विकास के नाम पर जहां तहां आज सड़क बनती है, कल उसी सड़क को कोड़ दिया जाता है। सड़क बनाने वाले जुड़को सड़क बनाती है, और अगले दिन पाइपलाइन बिछाने वाले उस सड़क को कोड़ देते हैं। कोई जवाबदेही नहीं। कोड़ने के बाद उस सड़क को यूं ही छोड़ दिया जाता है। आप अगर रांची के छोटी छोटी गलियों में जाएंगे, जिसकी तस्वीरें हम आज आप लोगों को दिखाएंगे, झारखंड की जनता को दिखाएंगे, तो स्थितियां कुल मिलाकर के यही है। सब कुछ फिलहाल राम भरोसे है। बारिश हो रही है, रुक रही है, हो रही है, रुक रही है। जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है। जी प्रिया। अभिषेक, हम जो है बारिश के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम को लेकर भी लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं बना रहता है कि नगर निगम जो है नाली निकासी पर ध्यान नहीं देती है, सिर्फ टेंडर को लेकर बात करती है। टेंडर दिया जाता है और इस पर भी हंगामा देखने को मिलता है। उसके बावजूद भी लोगों की सुविधा का ख्याल क्या है? देखिए प्रिया, सबसे बड़ी बात यह है कि निकाय चुनाव हो जाने चाहिए थे। शहरों की नई सरकार बन जानी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट के चक्कर में फंस करके निकाय चुनाव फिलहाल नहीं हो पा रहा है। तकनीकी पेंच फंसा हुआ, लेकिन उस तकनीकी पेंच में आम जनता पिस रही है। जैसा कि मैंने कहा कि टेंडर होता है, लेकिन उस टेंडर का काम नहीं होता है। आप यहीं पर देख लीजिए, ये एक ढलान वाला इलाका है। बारिश होगा, ऊपर से पानी नीचे आएगा, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कहीं नाली का नामो निशान नहीं है। तो ये पानी कहाँ जाएगा? इस पानी को कहाँ जाना चाहिए? इस पानी के निकलने के लिए बाकायदा नाली की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पानी के निकलने के लिए कोई नाली की व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई शहर की सरकार नहीं है, निकाय चुनाव नहीं हुए हैं,
सिर्फ अधिकारियों के भरोसे। अधिकारी टोल फ्री नंबर देते हैं, उस नंबर को कॉल कीजिए, 5 में से 1 बार वो रिसीव होता है। उसके बाद कहा जाता है कि भैया वो सफाई होगी, फॉगिंग होगी। होता कुछ नहीं है, पानी के निकलने की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, कोई बैठक नहीं हुई है कि भाई अगर पानी का जल जमाव होता है यहाँ पर रांची में तो उस जल जमाव से कैसे निजात पाएंगे। नगर निगम की कोई बैठक नहीं हुई है, कोई प्लानिंग नहीं है इसको लेकर के। कोई अधिकारी कभी भी ग्राउंड जीरो लेवल पर समस्याएं देखने नहीं आता है। तो ऐसी स्थितियों में प्रिया सब कुछ भगवान भरोसे रह जाता है, और सब कुछ भगवान भरोसे जब होता है तो यही होता है कि रांची जैसे पठारी क्षेत्र में भी नाली में बह के लोगों की साल दर साल मौत होती रहती है। याद कीजिए, आज से 2-3 साल पहले हिंदपीढ़ी में नाला रोड में बह के एक बच्ची की मौत हो गई थी। पिछले साल एक आदमी बह गया था, उसके बाद बहने के बाद पूरे साल भर 7-8 दिन तक तो उसका शव ही नहीं मिला, और शव मिला भी नहीं। उसके बाद 3 दिन पहले लालपुर से एक आदमी बह गया, जिस बहने की उससे मौत हो जाती है। तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? सवाल ये उठता है। रेगिस्तान में अगर कोई डूब के मर जाए पानी में तो ये तो गजब की बात है। रांची जैसे इलाके में जहां कभी कहा जाता था कि यहाँ कभी बाढ़ नहीं आ सकती, वहां पर जल जमाव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? ये सवाल किससे पूछा जाए? सबसे बड़ी बात ये है। जी प्रिया। अभिषेक, बिल्कुल आपने सही कहा। अब अगर हम बात कर ले बारिश की वजह से जो असर पड़ता है वो रोज कमाने खाने वाले लोगों पर पड़ता है, क्योंकि अगर बारिश हो रही है तो जाहिर सी बात है लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो सामान की खरीदारी भी नहीं होगी, और अगर खरीदारी नहीं होगी तो जो रोज ठेले लगाते हैं, आसपास की दुकानों के सामने अपनी दुकानें लगाते हैं, उनकी बिक्री कहां से होगी? और बिक्री नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि उनकी घर गृहस्थी कैसे चलेगी? तो इसकी जवाबदेही सरकार क्या देगी? क्या सरकार इनकी मदद करने के लिए आगे आएगी? सबसे बड़ी बात प्रिया, आपने जो सवाल पूछा है कि क्या सरकार इनकी मदद करने के लिए, सरकार किसकी मदद करे? भोज के समय जब कोहड़ा रोपाएगा तो उस कोहड़े को कौन कौन खाएगा? सवाल ये उठता है। अब तो बारिश हो रही है तो अब सरकार क्या मदद कर सकती है, प्रशासन क्या मदद कर सकता है? ये सब चीजें पहले प्लानिंग की होती है, प्री प्लानिंग होगी। घर में पानी घुसता है तो उस समय सरकार क्या पंप लगा करके पानी निकाल सकती है जैसा बिहार में होता है? झारखंड में ये चीजें पॉसिबल नहीं है। सरकार प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है, विपक्ष भी इस पर कभी ध्यान नहीं देता है। तो कुल मिला करके ये सब चीजें देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि भोज के समय जब कोहड़ा लगेगा तो उसको कौन कौन खाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। ये सब चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक बार जब चीजें डूबने लगे, एक बार जब इस तरीके की, देखिए मैं आपको यहीं से तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए बाजार बिल्कुल खाली है, ये सब्जी का बाजार है, आप देखिए तस्वीरों में, बाजार बिल्कुल खाली है। कुछ सब्जी की दुकानें इतनी छोटी छोटी हैं कि उन दुकानों में सब्जी भीग रहा है, लोग किसी तरीके से बच रहे हैं। चूंकि बारिश हो रही है तो इसलिए हम बारिश में भीग करके आपको उधर जाकर के नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ से आप तस्वीरें देखिए कि बारिश में समस्याएं किस कदर हो रही हैं, खास करके इन छोटे छोटे सब्जी बेचने वाले लोगों को। जिन्होंने बड़े बड़े तंबू बना लिए उनको तो उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो छोटे छोटे सब्जी बेचने वाले हैं, यहीं से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सहयोगी आप यहीं रहें, मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ पर, अब ये देखिए ये छोटी छोटी दुकानें हैं, इनके साथ बहुत दिक्कत है, इनकी सब्जियां भीग रही हैं। ये ऐसी सब्जी है जो कि सड़ जाती है ना, पानी लगने से तो ये सब सड़ जाएगा। देखिए मैं, अच्छा आप किसी तरीके से बच रही, सब सब्जी तो सड़ जाएगा, पानी लगेगा। हाँ सड़ जाएगा, सब सड़ जाएगा। हाँ तब तो बड़ा दिक्कत हो रहा होगा पानी में। तो कैसे क्या करेंगे, उसी तरह रखते हैं, जब सड़ जाते बिक जाते हैं। ठंडा पानी कैसा, मतलब इसमें तो पानी सब चौपट लोग नहीं खरीदने आ रहा, कम आ रहा है ना। हाँ देखिए तो ये तो समस्याएं हैं, मैं आपको समस्याएं दिखा रहा हूँ। देखिए ये तमाम सब्जी, अब जैसे लौकी बारिश में ये सड़ जाएगी, गल जाएगी। नेनुआ, तोरई, ये तमाम चीजें ये सब गल जाती हैं सब्जी। किसी तरीके से जीवन कितना कठिन होता है वो देखिए, नाश्ता होम पर सुबह सुबह चल रहा है, लेकिन किसी तरीके से बारिश में बच करके, और बाकी तमाम सब्जियां जो हैं वो भीग रही हैं। तो प्रिया यही तस्वीरें हैं, यही जीवन है, यही जीवन का संघर्ष है। जी प्रिया। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहे। बोकारो से भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जो बारिश की वजह से देखने में काफी डरावनी लग रही है। पुल की हालत बारिश की वजह से जर्जर हो गई है, कई ग्रामीण इलाकों में पानी घुस गया है, और लोगों की स्थिति इस वक्त क्या होगी ये हमारी सोच से भी बाहर है। तो बोकारो से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं, अमरनाथ पोद्दार, वो हम उनसे जानेंगे कि आखिर बोकारो की स्थिति इस लगातार बारिश की वजह से क्या कुछ बनी हुई है। अमरनाथ, बारिश की वजह से
स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। हालांकि ये बोलना गलत होगा कि बारिश का असर नहीं दिख रहा है। लगातार बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। फिलहाल बोकारो की स्थिति क्या है? बोकारो की स्थिति भी बहुत दयनीय बनी हुई है। चारों तरफ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और बहुत कहा जाए तो पुल पुलिया भी डैमेज होने के कगार पर पहुंच गई है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, रास्ते जाम हो जा रहे हैं। यात्री वहां के निवासी को आने जाने की असुविधा बहुत सारी दिखने को मिल रही है। गाड़ी घोड़ा गाड़ी सब बारिश में पानी में जमे पानी में घुस के जो है ये बंद हो जाया करता है। ऐसी स्थिति बनी हुई है, पूरे अस्त व्यस्त है। बोकारो की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अभी तेलों की एक पुलिया है जिसके नीचे का पिलर जो है जो डैमेज हो चुकी है और वो पर कभी भी खतरा मंडरा रहा, उस पर कभी भी किसी तरह की बड़ी अनहोनी घटना घट सकती है। ये बारिश के वजह से ये स्थिति बनी हुई है। जी प्रिया, लोगों को आने जाने के लिए क्या साधन उपलब्ध है? साधन कोई साधन उपलब्ध नहीं है। लोग जो अपना रास्ता उसका बना हुआ है, पीसीसी पथ छोटी सी पुलिया बनी हुई है, उस पर से भी पानी बह रहा है, ऊपर से पानी जा रहा है, नदी में उफान टाइप से आ गया है, नाला सब में पूरा स्थिति बहुत भयावह बनी हुई है। उस पार एक शहर का आदमी उधर रुका हुआ है, दूसरे शहर का आदमी इधर रुका हुआ है। ऐसी स्थिति बनी हुई है बोकारो के शहर में। जी प्रिया। अमरनाथ, लोगों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि लोगों को इस प्राकृतिक जो आफत है इसके लिए एकमात्र सरकार पर ही भरोसा होता है और अब सरकार क्या उनकी मदद कर रही है? सरकार की किसी तरह की कोई मदद की पहल नहीं की जा रही है। सरकार भी आंख बंद करके सोई हुई है। यहाँ का प्रशासन भी किसी तरह का उस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। किसी भी रूप से प्रशासन को लेना चाहिए था संज्ञान, लेकिन इस पर किसी तरह का प्रशासन आंख बंद करके बैठी हुई है, कान बंद करके बैठी हुई है। किसी तरह की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अमरनाथ, जैसा कि आपने बताया कि कई इलाकों में पानी घुस चुका है, तो करीबन कितने लोग प्रभावित हुए हैं? हजारों की संख्या में प्रभावित है। एक इलाके की बात नहीं कहा जा सकता है। कई ऐसे जगह हैं जहां पर जो आदमी प्रभावित हो चुके हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। जी अमरनाथ, आपने पुलिया के बारे में बात की है, तो क्या इस पुलिया से रोजाना जैसे बच्चे भी स्कूल आते जाते हैं, इस बारिश की वजह से स्कूल तो फिलहाल बंद नहीं की गई है, तो उन लोगों को तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ का पब्लिक भी बहुत परेशान है। पब्लिक भी जो है सो बहुत डर के किसी तरह जाया करते हैं। पैदल गाड़ी घोड़ा जो चलती है वो भी बहुत दिक्कत से चलती है। बहुत डर के माहौल में, डर के साये में वहाँ के पब्लिक, तेलों के पब्लिक जो है सो जी रहे हैं। जी प्रिया। चलिए अमरनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम एक बार फिर से संवाददाता अभिषेक भारती के पास चलते हैं और उनसे एक बार फिर से इस बारिश के पूरे हालचाल के बारे में बातचीत करेंगे, जानेंगे कि बारिश को लेकर क्या आफत जो है वो बनी हुई है, लोग कितने परेशान हैं और लोग जिनसे आस लगाए हैं क्या वो कुछ सच में इसमें कर पा रहे हैं? क्या बारिश जो प्राकृतिक आफत कहा जा सकता है, इस पर एकमात्र लोगों का भरोसा सरकार पर ही होता है, लेकिन क्या सरकार सचमुच इस पर कुछ निर्णय ले रही है, लोगों के लिए कुछ मदद कर रही है? ये सबसे बड़ा जो सवाल है वो अभी खड़ा हो रहा है। तो चलिए हम एक बार फिर से जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक भारती के पास। अभिषेक, लोग सरकार जो है चुनती है, इसी आस में चुनती है कि सरकार आएगी, हमारे लिए बहुत कुछ करेगी, और ये जो प्राकृतिक आपदा है इसमें लोग एकमात्र सरकार पर ही भरोसा कर सकते हैं। अगर वो सरकार भी उनकी मदद ना करे तो लोग कहां जाएं? भैया मैं पहले एक बार तस्वीरें दिखाऊं। देखिए जी, बारिश एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और बारिश एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और अच्छी खासी बारिश शुरू हो चुकी है, ठीक है। लेकिन ये बारिश जो है ये प्राकृतिक आपदा वाली बारिश नहीं है। ये बारिश वो बारिश है जो जनजीवन को प्रभावित करती है। देखिए, रांची एक ऐसा इलाका है, रांची एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्राकृतिक आपदा वाली बारिश नहीं पड़ती है। यहाँ बारिश वो पड़ती है जिससे जनजीवन प्रभावित होता है, जिसको जहाँ जगह मिल रहा है, देखिए वो छूट गया है पूरे तरीके से। ये वो जगह है, रांची का हरमू रोड है, ये हरमू बाजार है। सुबह सुबह ये ऑफिस जाने का समय होता है, स्कूल से वापस आने का समय होता है। जिनके पास छतरी है, काम पर तो जाना है,
एक दिन छुट्टी ले सकते हैं, 2 दिन छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन आपको काम पर जाना है। दुकानें आपको लगानी है। जिसके पास बरसाती है वो बरसाती में जाएगा, जिसके पास छतरी है वो छतरी लगाएगा। लेकिन अभी 5 मिनट की बारिश में आप सड़क की स्थिति देख लीजिए। सड़क पर पानी का जमाव शुरू हो चुका है। ये एक लो लाइंग इलाका है। होता यह है कि यहाँ से पानी निकलने की कोई जगह है नहीं, तो यहाँ पर पानी जमना धीरे धीरे चालू हो जाएगा और यही पानी नीचे इलाके में जाएगा, यही पानी जाकर के विद्यानगर में जमा हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ये स्थितियां हैं। तिरपाल देखिए, तिरपालों पर पानी जमने लगेगा, लोग परेशान होने लगेंगे। जिसको जहां जगह मिलती है वहां लोग जमा होने लगते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ भी छिपे हुए हैं, मैं भी छिपा हुआ हूँ। भैया बारिश से परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है। क्या लगता है, मतलब कुछ मदद घर उर में पानी घुस रहा है? आपके भी घर में घुस रहा है क्या इलाके में? गाड़ी वाड़ी चलाने में भी दिक्कत हो रहा होगा? गाड़ी चलाने में दिक्कत होता है। तो क्या लगता है, सड़क का स्थिति तो बहुत बुरा है, कहाँ गड्ढा है कहाँ डीपा है पता नहीं चलता है। तो ऐसे में क्या कहेंगे, कुछ अपील है सरकार ऊपर को, कुछ कहना है? सरकार से हम क्या कह सकते हैं सर? देखिए सरकार से कुछ नहीं। रोड बना था एक्चुअली और नली भी बना हुआ है सरकार का देन से, मगर क्या रोड का पानी नली में नहीं जा पा रहा है, इसके चलते भले स्पेशल इंजीनियरिंग हो जाता है। चलिए कोई नहीं। लगता है भैया सब्जी लेने के लिए सुबह निकले तो फंस गए पानी में फंस गए ना, तब तो दिक्कत हो गया। अच्छा, पानी से कितना परेशानी हो रहा है? परेशानी हो रहा है ना, दिक्कत हो रहा है। देखिए हर किसी को समस्या हो रही है। आप देखिए ना तस्वीरों में, आप देखिए प्रिया कि आप देखिए लोगों को जहां जगह मिल रही है या तो वो छिप जा रहे हैं, जिनके पास छतरी है वो जा रहे हैं, लेकिन बिजनेस जो है वो धंधा जो है वो चौपट हो जा रहा है। बारिश तेज हो गई है प्रिया, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी सड़क पर आपको दिख रहा होगा, पानी जाना चालू हो चुका है। किसी भी सब्जी दुकान पर गिने चुने लोग आपको दिख रहे होंगे। धंधा जो है वो बिल्कुल चौपट होने लगा है प्रिया। तो कुल मिलाकर के रांची की यही तस्वीरें हैं, यही स्थिति है रांची की। और बारिश अगर छूटे तो मैं बाकी इलाकों की भी तस्वीरें टीवी 45 के माध्यम से दर्शकों को दिखाऊंगा। जी प्रिया। अभिषेक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि बारिश की वजह से जो तस्वीरें हमें देखने को मिली है, इस पर क्या लोग कहे, क्या सरकार कहे, क्या हम कहे, क्योंकि लोग को परेशानी तो हो रही है। सरकार को जवाब देना जरूरी है, सरकार को काम भी करना जरूरी है। जनता एकमात्र भरोसा कर रही है सरकार पर और सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार जो है इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। सरकार कह रही है कि बारिश है वो तो होगी, लेकिन इससे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है ये तस्वीरें हम आपको हर समय दिखाते हैं। कई जगह जो है बारिश की वजह से घर ध्वस्त हो गए हैं, बारिश की वजह से लोग कई जगह डूब गए हैं। नदी नाले की निकासी नहीं होने की वजह से जल जमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। तो कह सक रहे हैं कि बारिश जो है, लगातार जो बारिश हो रही है वो आफत बनकर टूटी हुई है और इसका कोई हल भी निकलता नहीं दिख रहा है।